रहेगी क्या? गाइस 1 मिनट, क्लास को भी स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। शिवर माइक लगाया ही नहीं। ओके, 1-2 मिनट वेट करते हैं और कुछ लोग जुड़ जाए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा जो क्लास है, सबसे पहले मैं उन लोगों से माफी मांगूंगा क्योंकि आज से हमारा मेन क्लास होना था 21 तारीख से, लेकिन ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं हो पाए हैं। इस कारण से थोड़ा डिले किया जा रहा है ऑर्गेनाइजर की तरफ से। तो ये 3 तारीख को हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी। मेन जो क्लास स्टार्ट होनी हो 3 तारीख से होगी। लेकिन जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है, लगभग ग्रुप के अंदर में 13-14 लोग हैं, इन लोगों ने, इनको संग संग हमने कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप लोग जो है, जितने भी कोर्स मटेरियल आपको मिला हुआ है वीडियो के रूप में, उसको आप लोग देखते जाइए और उसी में ही आपका नॉलेज काफी बढ़ेगा। और जब ये क्लास स्टार्ट होगी तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने लायक रहेंगे, सब कुछ समझ चुके होंगे। जहां डिफिकल्टी है वहीं से क्वेश्चंस करना रहेगा। वरना तो चीजें मैंने इतने बढ़िया तरीके से बनाई है, जो लोगों के पीछे फीडबैक है कि सर जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया है, कभी पूछने का कुछ रहता ही नहीं है। मन में कोई प्रश्न अगर आता भी है तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, उसी में क्लियर हो जाता है। मैं यहाँ देखना चाहूंगा कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है, उनसे पूछता हूँ कि कैसा उनको लग रहा है। इसमें जो नाम मुझे दिख रहा है, कौन कौन है? सबा जी हैं तो बांग्लादेश से हैं शायद, ये बोल नहीं पाएंगे। अरुण पटेल जी हैं जो हिंदी में जवाब दे पाएंगे, कनाडा से हैं। अरुण जी, आपने वीडियो वगैरह देखे हैं, कैसा लगा है आपको क्लास? ओ, चलिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, समझ में सब थैंक आ यू। रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पहले से कुछ आता था कि नहीं? क्या? पहले से कुछ आता था आपको? हाँ, एक्यूप्रेशर के इतना बारे नहीं में? था। थोड़ा बहुत नहीं आता था। थोड़ा नॉलेज था। नॉलेज था? तो इससे तो काफी अच्छा नॉलेज मिल रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा मिल रहा है। दैट्स इट। हुई, अभी क्लास हुई नहीं है, लेकिन आपको वीडियोस मिल गए, उसको थ्रू देख के भी आप काफी अच्छा समझ सकते हैं। चलिए, अब हाँ जी, हाँ आगे। जी। आज की अच्छा, लोगों ओके। का बता सकते हैं कैसा लग रहा है क्लास उनको? मोटिवेट मतलब उनके लिए करने लायक रहेगा नहीं? नए आदमी के लिए ठीक है या नहीं? एकदम कोई नया आदमी, उसको कुछ नहीं पता, उसके समझ में आएगा ये? लग रहा है संपर्क टूट गया। ओके। डॉक्टर सबा है, बांग्लादेश से। समझ में, आपको कुछ समझ में आता है? आप थोड़ा बोल पाएंगे क्या? Yes, sir. Sir, good evening. Yes, sir. Very nice video. Everybody can understand your video. ओके। Thank you. ओके, तो ये बांग्लादेश से है, अपना देख रही हैं, उनको भी समझ में आ रहा है, अच्छा बता रही है।
चलिए अब आते हैं अपनी क्लास के तरफ। आज मैं ज्यादा चीजें डिस्क्राइब नहीं करूंगा। मैंने पीछे 2 वीडियो बनाए हैं, 2 वेबिनार के अंदर में काफी चीजें बता दी लोगों को, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आज मैंने ज्यादातर बोला है कि इसके बारे में प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी, उसको कैसे हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज शेयर किया था कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कितना बेहतर है उसके बारे में। लाइक बहुत सारी पैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रोमोपैथी है, और भी बहुत सारी चिकित्सा है, ट्रीटमेंट प्रोसेस है। लेकिन मैंने बोला कि इसमें एक्यूप्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल है। दुनिया बोलती है एक्यूप्रेशर ओनली पेन मैनेजमेंट में काम आता है, बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते हैं क्या चीज होता है। लेकिन मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन जब मेरा इससे पाला पड़ा तो एलोपैथी सब भूल गया। जो एलोपैथी 4 महीना मेडिसिन चेंज कर करके, डॉक्टर बदल बदल के भी नहीं ठीक हुआ था, बहुत सारा रिपोर्ट करवा लिया था, नहीं ठीक हुआ था, और एक्यूप्रेशर से 4 दिन में मैं ठीक हो गया। तो इतने पावरफुल है। अब बात आती है कि लोग इसका नाम भी ढंग से नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि ओनली पेन मैनेजमेंट पे काम करता है। तो मैं उनसे सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये नॉट ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट तो मजबूरी में आती है। कोई भी इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? वो जाता है एलोपैथी में। चलो उसमें जब बहुत चक्कर खा लेते हैं, नहीं होता तो चलो फिर बोलते कि होम्योपैथी में चला जाता है, आयुर्वेद में इलाज कराता है। तो सभी जगह जहां दवा के थ्रू इलाज होता है, वो सारी दवाइयां खा चुका होता है। पेन मैनेजमेंट में खास करके मैं बात जो कर रहा हूं, बाकी चीजों का तो सोल्यूशन मिल जाता है इन पैथियों में, एलोपैथी में नहीं तो आयुर्वेद में, इन सब में मिल जाता है। हाँ, किडनी खराब हो रही है तो उसमें शायद ये उतना रोल अच्छा नहीं अदा करेगा एक्यूप्रेशर। लेकिन अगर उस पर भी इलाज करेंगे तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट आएगा। भरोसा करने की बात है। लोग आते नहीं है वो अलग बात है। आते कहां पर है? पेन मैनेजमेंट में। जिनको घुटने में तकलीफ हो गई और आपका सर्वाइकल हो गया, बहुत दवा खा लिया, नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर एक बार एक्यूप्रेशर करा के देखते हैं, तो वहां उनको आराम मिलता है। इसलिए लोग जो है एक्यूप्रेशर को बोल देते हैं कि द पेन मैनेजमेंट, नॉट पेन मैनेजमेंट। रियलिटी ये है कि इसके अंदर में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अभी एक्यूप्रेशर के भी बहुत सारे चैनल है, उसमें बहुत सारे पार्ट है। सिंपल एक्यूप्रेशर अगर है तो वो फिर चलो ठीक है, हल्का फुल्का पेन मैनेजमेंट में काम करेगा। लेकिन गंभीर बीमारियों में एडवांस लेवल आगे चलती है, उन सब में है। लाइक जैसे कि इसके अंदर में एक्यूपंक्चर, बॉडी में नीडल्स डलते हैं। इसके बाद आता है सुजोग थेरेपी, और आपका सिक्स की वगैरह। सिक्स की जो होता है बहुत एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट है। क्यों है वो एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट? वो बेसिकली बेस बनाता है 5 एलिमेंट पे। हमारी बॉडी जो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, सभी लोग मानते हैं इस चीज को। तो 5 एलिमेंट को बैलेंस करती है। ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति है, हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करती है। एक बीमारी है, एग्जांपल मैं लेता हूं, इस शरीर में कोई भी बीमारी आती है, शरीर कोई तत्व घट या बढ़ जाता है, उसके कारण बीमारी होती है। लाइक फीवर हुआ तो बॉडी में हीट बढ़ गया, मतलब फायर एलिमेंट बढ़ गया बॉडी में, इसके कारण फीवर आ रहा है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं? बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट बढ़ा देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो डाउन आ जाती है। इसी तरीके से बॉडी में फैट जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको अर्थ एलिमेंट में बोला जाता है, अर्थ एलिमेंट है, तो उसका हम लोग विंड से ट्रीटमेंट देते हैं, वो उसको मेल्ट कर देती है, बराबर कर देती है। तो इसी तरीके से हर चीज में तत्वों से डिवाइड किया हुआ, सभी ऑर्गन्स जो है उनका एलिमेंट के साथ कंसीडर किया हुआ है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका। अभी मैं चाहता हूं कि एकदम से रिजल्ट करके दिखाने वाली बात। आज मैंने बोला है जिसको भी तकलीफ रहेगी उन लोगों का ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा।
अभी कोई भी ट्रीटमेंट में बोलूं कि आप ये दवा लो, उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब संग संग एकदम से नहीं होता है। एक चीज का है जो रिजल्ट बताया जा सकता है। किसी को अगर हाई बीपी हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, मैं बताता हूँ, आप कलर लगा लीजिए और मशीन से चेक कर लीजिए। पहले आप चेक कर लीजिए आपके पास मशीन है, आपकी बीपी कितनी है। मैं बताऊंगा, कलर आप लगा लीजिए इस पॉइंट के ऊपर में ऐसे करके, और 15-20 मिनट के बाद अपनी बीपी को फिर से चेक कीजिए और आपको फर्क पता चल जाएगा कि कितनी पावर है सिर्फ कलर लगाने से। आप मेडिसिन खा के इतनी जल्दी नहीं डाउन कर सकते जितना कि सिर्फ एक कलर लगा के रिजल्ट पा सकते हैं। मैं आप लोगों को कई ऑडियो भी सुनवा दूंगा जहां पे लोग कहते थे कि सर इतना सारा इलाज करा डाला लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और आपका ये जो है सिर्फ कलर लगाने से चला गया। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, वो वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लास्ट ईयर, हाँ दिसंबर के जनवरी के महीने की बात होगी, शायद दिसंबर की, 2024 में दिसंबर में हमारा वर्कशॉप था दिल्ली के अंदर में। बिहार से एक थेरेपिस्ट आए हुए थे, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं और एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। कैरोपैटिक का हमारा वर्कशॉप था, मैनुअल थेरेपी का, उसके अंदर आए हुए थे। तो उनको इचिंग की समस्या रहती थी, यानी कि एलर्जी थी, एलर्जी। तो उन्होंने हमसे बोला कि सर एलर्जी, इसके लिए कुछ आपका एक्यूप्रेशर में है क्या? मैं बोला है। तो मैंने उनको एक कलर लगा दिया, जस्ट कलर लगा दिया। उसके बाद उनको आराम पड़ गया। लास्ट डे जब सर्टिफिकेट ले रहे थे, उस दरमियान में वो खुश होकर बोले कि सर हमारा जो ये प्रॉब्लम थी इतने साल की पुरानी, हम एलोपैथी की सारी दवाएं फेल हो जाती थी हमारे ऊपर, उन्होंने दवाओं का नाम भी बताया था, सारी फेल हो जाती थी, लेकिन खाली आपका कलर लगाने से मेरी वो बीमारी दूर हो गई। मैंने अपने जो हमारे ब्रदर ब्रदर हैं उनको भी, वो डॉक्टर हैं एलोपैथी, उनको समझा के बोला कि सर हम लोग इतना सब खाते थे, दवा कर करके हार गए, नहीं ठीक होता था, और ये जो है खाली कलर लगाने से मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 3 दिन पहले लगाया, आज तक वो इचिंग वगैरह नहीं आया। तो इतनी पावरफुल है। वो वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं प्रमाण के साथ बोलता हूं, बिना प्रमाण के कोई बात मैं करता नहीं। और मेरा भी पढ़ाना जो होता है, मैं ट्रैक्स से थोड़ा हटके पढ़ाता हूं। कॉपी बुक मतलब जो बुक्स में लिखे हुए हैं वो चीज नहीं पढ़ाता, प्रैक्टिकल पहले मैं उस पर रिसर्च करता हूं चीजों को, जब रिजल्ट आ जाते हैं तभी मैं उसको प्रस्तुत करता हूं। मेरा जो है ना ट्रैक से हटके, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं, हाँ नॉलेज पूरा गेन लेता हूँ। आपने बोला वो आपका भी सुन लिया, आपका भी सुन लिया, सुन के फिर मैं खुद का एक अलग चीज बनाता हूँ जो कि रिजल्ट बेस्ड हो। तो अभी पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बता दें क्या क्या चीज हम इसमें सीखेंगे। हमारा 25 जो है कोर्स है, 25 चीज सिखाई जाएंगी। तो हमने इसको 25 चीज इसलिए लिया कि जब मैं कोर्स करने उतरा तो एक कोर्स कर लो, 2 कोर्स कर लो, 3 कोर्स कर लो और फंसते चले जाओ, फिर भी रिजल्ट नहीं होता था, इसलिए बहुत सारे कोर्सेस करने पड़ते थे। तो आप में से किसी को भी वो तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए हमने सब कुछ एक ही में मर्ज कर दिया है कि ज्यादा आपको तकलीफ ना हो, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके थ्रू आप बेहतर ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले इसमें सिखाएंगे आपको ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी, एनाटॉमी की जानकारी दे देंगे। उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ा देंगे, जो कि एक्यूप्रेशर बोला जाता है, दोनों हाथों को मिलाकर पूरी बॉडी, दोनों पैर को मिलाकर पूरी बॉडी होती है। तो एक्चुअली मैं इसका थोड़ा सा वो बता ही देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स जो जो है। हो गया। हाँ, इसमें आप लोगों को जो चीज मिलेगी, 120 के आसपास वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, जो पहले मतलब इन लोगों ने जिन्होंने इनरोल कर लिया है उनको मिल चुका है। अगर आप भी आप इनरोल करते हैं तो आपको भी मिल जाएगा ऐप के अंदर में। लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियोस है। ये बहुत अच्छे मतलब लोगों को सिखाया गया है काफी अच्छे तरीके से।
प्री रिकॉर्डेड वीडियो। फर्स्ट है ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसकी जानकारी। सेकेंड है आपका रिफ्लेक्सोलॉजी, लाइक ये देखिए ये वाला पार्ट। थर्ड आपका सुजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक हाथ में पूरी बॉडी, फिर इसके बाद एक फिंगर पे पूरी बॉडी और एक छोर पे पूरी बॉडी। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तुलाक्ता इसको कहते हैं। इन यांग थ्योरी, ये एडवांस लेवल की चीजें, इसकी जानकारी रहेगी आपको। प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट, फंडामेंटल ऑफ 5 एलिमेंट, क्रिएटिव सर्कल एंड सबजुगेटेड सर्कल। ये बेस होता है जो एक्यूपंक्चर का सबसे बेस चीज है ना, जिससे जड़ मौजूद होती है, वही है ये 5 एलिमेंट थ्योरी। तो इसके बाद पित्त कप का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, इसके अंदर में सारा बताया हुआ है। डायग्नोस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, डायग्नोस मतलब बहुत तरह का डायग्नोस होता है इंसान की एक्टिविटी। कोई इंसान बहुत उदास रहता है, कोई खुशहाल रहता है, कोई बहुत गुस्से वाला, तो उसके इमोशंस के आधार पे जो है डायग्नोस करना इसमें सिखाया जाएगा। कलर थेरेपी, इसके बाद एनर्जी फ्लो थेरेपी, बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है। इस एक्यूपंक्चर लाइन के अंदर में जितने भी थेरेपिस्ट हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ये ट्रीटमेंट नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट के मामले में ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। साइटिका के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इसके अंदर है। दब गया बटन, दब गया बटन, दब गया। भाई आप लोग एक एक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए प्लीज, कि ये जो क्लास हो गई और कैसा लगा आप लोगों को। भाई थोड़ा सा गलत बटन दब गया, इसके कारण चला गया, किधर गया। वीडियो था। हाँ, एनर्जी फ्लो। इसके बाद आपका आ गया है ऑर्गन क्लॉक थ्योरी, आपका क्रोमा थेरेपी, इसका 6 की, ये सारी चीजें लगभग 25 तरह की चीजें हैं। नेबल बैलेंसिंग, ये सारा सिखाया जाएगा। ऑरिकुलर थेरेपी है, इसके अंदर में डायग्नोस अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के आधार पे डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट। इसके बाद डायग्नोस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह के आधार पे जो है बीमारी की पहचान और ट्रीटमेंट करना सिखाया जाएगा। टंग डायग्नोसिस, आई डायग्नोसिस, फेस डायग्नोसिस, 6 की प्रोटोकॉल। तो कैसे 6 की प्रोटोकॉल बनाते हैं वो पूरा डिटेल्स में सिखाया जाएगा और आप लोगों से बनवाया जाएगा कि एक पेशेंट आ गया उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। एक एक पॉइंट का सिलेक्शन अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, कैसे वो आएगा और वो क्या काम करेगा, सारा आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। रबड़ बैंड थेरेपी ये है, आज हम लोग आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे इसका। आपको बहुत जल्दी मतलब कितना तगड़ा रिजल्ट आता है पता चल जाएगा, खुद आजमा के देखेंगे। फिर कपिंग थेरेपी और ये टेपिंग और आपका मोक्षा थेरेपी, ये 25 तरह की चीजें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। तो इसका फीस 10,000 होता था, लेकिन आप लोगों को जो है इस बार 6,000 के लिए इसको रखा गया है। ये हमारे सारे फीडबैक्स है, एक बार जब आप लोग ले सकते हैं, पिछले स्टूडेंटों के फीडबैक्स हैं, क्लिक करके ले सकते हैं इसको। आप लोग क्लिक कर लीजिए, पढ़ के देख लीजिएगा। ये है, तो 10,000 का इस बार 6,000 रुपया दाम है। और इसकी जो तारीख है 21 तारीख को होनी थी, अभी स्टार्ट होगी 3 तारीख से। तो जिनको अपना इनरोल करना रहेगा आप लोग कर लीजिएगा। अब जो है अब आते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस के तरफ। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप हाथ के हाथ रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो मैंने लिखा था कि कुछ रबर बैंड्स, इस तरह के रबर बैंड्स आप लेके बैठिए।
तो किसी को कुछ बीमारी के बारे में पूछना है, प्रॉब्लम है तो बताइए। एक एक जने करके बोलिएगा, नाम अपना बता दिए, पहले नाम बोलिए, उसके बाद मैं आपको अलाउड कर दूंगा, तो आप जो है पूछ लीजिएगा ट्रीटमेंट के बारे में, या कोर्स के बारे में पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। अरुण पटेल जी, आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं। अरे मेरा दांत का प्रॉब्लम है। मेरा मुंह सूज गया है। आप देख सकते हैं आपका मुंह इधर। सूज, एक मिनट में देख लेता हूँ, रुकिए जरा सा, अभी चलिए मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ किसी को। पार्टिसिपेंट्स कहाँ हो गया, ये सारे वीडियो क्यों नहीं दिख रहा मुझे। अरुण पटेल जी की वीडियोस, अच्छा ये यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, अब मिल गया मुझे। अरुण जी आप बताइए, दिखाइए। इधर दांत सुन, क्यों दांत में कोई दांत दिक्कत में है क्या पेन। आपको? हाँ, दांत में पेन है और सूख। अभी मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ 2 दिन से। अच्छा, फिर भी अभी पेन है। पेन है। चलो एक बार ट्राई करके देख लो, ऐसे रबड़ बैंड लिया आपने? हाँ, रबर बैंड नहीं, मैं भूल गया रबर बैंड नहीं लाने है? का। जिम्मी है क्या आपके पास? हाँ आपके हाँ, पास? जिम्मी जिम्मी है। एक मिनट में अपना जिम्मी ले आऊं। हाँ, इधर है। तो सर जिम्मी ले लो। और आपका जो है ना, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड। में? लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट और साइड। कौन सी दांत, नीचे की दांत है ऊपर की दांत है? नीचे का। नीचे का दांत है। चलिए, आप जो है लेफ्ट साइड जो आपका पड़ गया, ये वाला साइड, तो यहाँ पे सर्च कीजिए, कोई पेन मिलता है एक दवाइयाँ। मिनट, एक मिनट में मेरा हैंड ओवर करता हूँ। अच्छा। यहाँ पे दबाइए। देखिए मैं लोकेशन कहाँ दिखा रहा हूँ यहाँ पर। चेक कीजिए, यहाँ पे अच्छा। पेन आएगा आपको। अच्छा, ऊपर। हाँ करके देखिए, या ऐसे रब ले, ऐसे लेके रब कर दीजिए, लीजिए ऐसे ऐसे। अच्छा। चलिए आप करिए, फिर दूसरा कोई किसी को और को पूछना रहेगा। अच्छा, नरसिंह तरफदार, आप पूछिए, आप बंगला में पूछ लीजिए। जी सर, मैं वेस्ट बंगाल से। हाँ बोलून बोलून। सर, बोल। मैंने एक पेशेंट को सिर दर्द में वो जो फिजियो एक्यूप्रेशर वाला प्रेस किया, हाँ। तो 10 सेकेंड के अंदर उसका सिर दर्द बंद हो गया। जी। लेकिन लेकिन हाँ। मैंने सुबह किया 8 बजे, हाँ। हाँ। और फिर 12 तक फिर पेन वापस आ गया। ओके। उसको उस उस पेन को रिलीव हाँ, करने के लिए कितना बार, कितना घंटे बाद करना है, उस नियम क्या है, रूल्स क्या है सर? बताते बताते हैं। देखिए, अभी हमने खाली क्या किया, प्रेस कर दिया, उससे उसको आराम पड़ गया, लेकिन अभी हाँ। बीमारी निकली नहीं है। बीमारी निकालने के लिए हमने उसमें सीड लगाने के लिए बोला था, या मैग्नेट लगाने के लिए बोला था, वो लगाया क्या आपने? नहीं नहीं। तो वो नहीं लगाया ना, तो इसलिए निकली नहीं वो, अंदर पड़ी है। तो उस जगह पे और सर प्रेस करके आपको सीट लगाना चाहिए, नहीं तो मैग्नेट लगाना चाहिए। एक पेशेंट है, हाँ। उसका लेफ्ट साइड नेक पेन है। वो वाला पेन शोल्डर तक, एल्बो तक आ रहा है, हाँ, एक्सटेंड करके सर्वाइकल, एल्बो तक। हाँ सर्वाइकल है। हाँ। हाँ, सर्वाइकल पेन, लेफ्ट साइड एल्बो तक, ओके। लेफ्ट हैंड की एल्बो तक आ रहा है। ओके। उसका जब पॉइंट में जब हम प्रेस किया और रगड़ दिया, हाँ। एक एक सर्वाइकल वाला पार्ट में और एक नेक वाला पार्ट हम्म। में, शोल्डर वाला पार्ट में, मैंने ओके। जब प्रेस करके रगड़ दिया,
विद इन 30 सेकेंड के अंदर बोला मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। पेन कैसे बंद हो गया। मैंने तो 6 महीने ये पेन में सफर कर रही थी। ओके। मैंने बोला ये एक एक तरह की मैजिक है। जी वाकई में ट्रीटमेंट मैजिक ही है। मैंने बोला ना कि लोग हर जगह हाँ से इलाज कराते रहते हैं, पहले हर मेडिसिन में जाते हैं, जब एक्यूप्रेशर में लास्ट में आते हैं, तो जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है बाकी इलाज से, तब इधर आते हैं। बाकी और बीमारी में क्या है कि आपको एलोपैथी में नहीं तो आयुर्वेदिक में नहीं तो होम्योपैथी में रिजल्ट मिल जाता है। तो जब उधर रिजल्ट मिल जाता है इसलिए लोग इधर आते नहीं है। इसमें कौन आता है? हाँ जिसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता इन चीजों, इन सारी थेरेपियों पे, तब वो लोग इधर आते हैं, पेन वाले। और इसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो अभी अभी मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। आपके पास जिसको बोला था रबड़ बैंड लेने के लिए, ऐसा 2 रबड़ बैंड लीजिए और देखिए, इसमें से इसको ऐसे मैंने घुमा दिया और घुमा के इधर ले लिया। आप लोग देखिए फिर से, 2 रबड़ बैंड ऐसे रखा है, एक में से ऐसे घुमा के इधर रिटर्न ले लिया और ऐसे करके खींच दिया, जुड़ गया। तो आप लोग भी ऐसे करके 2-3 रबड़ बैंड आपस में जोड़ दीजिए। ये लिया रबड़ बैंड, इसको इसमें से घुमा दिया और ये ऐसा, तो हमारे पास एक हथियार हो जाएगा, क्या कि इसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है और आपको कोई ज्यादा एक्यूप्रेशर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। रबड़ बैंड सबके घर में होता है, इसलिए मैंने बोला कि जिसको भी तकलीफ रहेगी आप लोग आइए और आपको रिजल्ट करके दिखाते हैं। अभी मैं नाम लेता हूं सतीश निकाले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मैं ये डायबिटीज के बारे में पूछना चाहता जी पूछिए। हूँ। शुगर, ब्लड शुगर हाई रहता है हमेशा, जी तो उसके लिए कोई थेरेपी? सर, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है प्रॉपर नींद होना, ठीक है, अच्छा से नींद आना ओके। स्टार्ट है। और दूसरा मेन चीज है खाना अच्छे से खाना है। ओके। खाना अच्छे से खाना है। खाना अच्छे से खाने का क्या मतलब है, पहले उसको समझ लीजिए। मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके। मीन्स क्या है कि हम लोग जो कुछ खाना खाते हैं ना, आप राइस ले रहे हैं, आप व्हीट ले रहे हैं, या कुछ भी ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, मतलब आटा रोटी और चावल कुछ भी खा रहे हैं, ओके। वो कन्वर्ट होता है। आपने मान लो दाल भात सब्जी खाया है या आप दाल रोटी सब्जी खाया, कुछ भी है, और तो बॉडी ओके। में 3 चीज में कन्वर्ट होती है। उससे 3 पार्ट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका प्रोटीन। जो हम ओके। लोग इंटेक करते हैं इसके अंदर में ये 3 चीज जाती है। एक चौथी चीज भी जाती है, जैसे फाइबर, वो ओके। साग सब्जियों में मिलता है। तो लेकिन जो रिक्वायरमेंट बॉडी की है एनर्जी के लिए, ये 3 चीजों की है। तो इन 3 चीजों का पाचन जो है ना, अलग अलग प्रोसेस में होता है। जी। आप कोई मीठा भी नहीं खा रहे हो, खाली आप रोटी खा रहे हो, उसी से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। जी। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से खाओ, जी। आपके लिए बोला गया है कि 32 दांत, हमारे 32 जो टीथ है, 32 जी। टाइम च्यूइंग की बात की जाती है। जी। ये तो सुना है आपने? जी। जी सुना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो कहते हैं, कहावत है कि 32 दांत है तो 32 टाइम च्यूइंग करने की बात आती है। इसके पीछे का लॉजिक जी। क्या है? मैं हमेशा लॉजिक ढूंढता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा दूसरा चीज लेके जाऊंगा, बहुत अलग जी। चीज बताऊंगा, दुनिया से एकदम अलग। यानी दुनिया जी। बोलती है कि आप जो है ईश्वर का पूजा करो, और मैं किसी और बोलूंगा शैतान का पूजा करने के लिए। अभी 10 मिनट दिखाऊंगा, आप वो चीज भी लेके आऊंगा। जी। चलिए। तो अभी आपको बोला कि जो कहावत है कि 32 टाइम च्यूइंग करने के लिए, उसका पीछे रीजन यही है कि जितना हम च्यूइंग करेंगे, अपने उस के अंदर में स्लाइबा मिक्स करेंगे। जी। स्लैवरी ग्लैंड है। तो स्लैवरी ग्लैंड जो होता है ना, हम लोग 3 चीज जो लेते हैं खाने के अंदर मिलता है, उसमें से जी। जो कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, जी। जी। वो
यहाँ पे डायग्नोस का जो पाचन होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से होता है, यानी कि जितना बार च्यूइंग करेंगे वो पाचन में मदद करेगा, कार्ब को ओके पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को। ओके अब कार्बोहाइड्रेट पच के जाएगा, नीचे आता है पेनक्रियाज। ओके अगर बाई चांस हमने यहाँ च्यूइंग नहीं किया, यहाँ पे च्यूइंग नहीं किया, अच्छे से इसमें सलाइवा नहीं मिक्स किया, तो वो हाँ कार्ब डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो डाइजेशन का कार्य उसका करेगी, फिर उस कार्ब को डाइजेशन के लिए आपका पेनक्रियाज लग जाएगी। जी यहां पे नहीं हुआ, इसलिए वो पेनक्रियाज उसको पचाने में लग जाएगी। तो पेनक्रियाज का दो कार्य है, या ओके तो डाइजेस्ट कर लेगी या फिर इंसुलिन बना देगी। ठीक है डायबिटीज में यही होता है कि आप जो दवा लेते हो उसमें होता क्या है, इंसुलिन। वो इंसुलिन हमारे बॉडी को इसलिए जरूरत पड़ती है, एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को लेके हमारे सेल तक पहुंचाती है और उसी से एनर्जी मिलती है। बेसिकली जी सर डायबिटीज के अंदर में बीमारी में यही होता है कि जो जी सर ग्लूकोज है वो हमारे सेल तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि बॉडी में उतना जो क्या इसको बोला भी मैंने, फिर भूल गया नाम उसका, इंसुलिन। बॉडी उतना, इंसुलिन पेनक्रियास उतना इंसुलिन नहीं निकाल रही है जो कि जो ग्लूकोज आया हुआ है उसको सेल तक पहुंचाए। जो खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, जी एनर्जी सर कहाँ मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज जब हमारे सेल में पहुंचेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, अगर वो सेल में नहीं पहुंच रहा है तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो डायबिटीज जी वालों को यही दिक्कत आती है कि उनका जो ग्लूकोज है वो सेल में नहीं पहुंच रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो खाना खाया यहां नहीं जी पचाया, पेनक्रियास जिसको इंसुलिन निकालना तो इंसुलिन नहीं निकाली, और आपका जो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ रहा है। जी तो सर क्या होता है कि आप दवा लेते हो जो कि एक इंसुलिन ही है, तो वो आपको फिर उस सेल को, मतलब सेल तक पहुंचाने में काम करती है। तो जी सर बेसिकली है कि वही मैं बता, ट्रीटमेंट के तौर पे इसका जो है, आप खाना इस तरह से खाइए चबा चबा के, तो उससे आपका काफी कंट्रोल होगा। प्लस इसके बाद स्ट्रेस लेवल का भी मायने रखता है, कई चीजें इसके कारण होती हैं। आप क्लास में आइएगा तो उसमें आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा, सारा डिटेल में ओके बताता सर हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? किसी का कहीं घुटने वगैरह में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी सर्वाइकल में पेन है, कहीं भी पेन है? एक एग्जांपल देता हूँ हमारे रबड़ बैंड थेरेपी का। हमारा एक स्टूडेंट था बॉम्बे का, वो किसी के पास गया था ट्रीटमेंट करने के लिए। अब हुआ क्या था कि वहां पर उन्होंने बुला रखा था डॉक्टर को, जिसकी फीस 5,000 होती थी, और लड़के जिसको बीमारी हुई थी उसने बुला लिया था इस थेरेपिस्ट को जो हमारा स्टूडेंट था। अभी वहां पहुंचा तो पता चला कि वहां पे पहले से डॉक्टर आए हुए हैं। तो डॉक्टर चली गई थी दूसरे कमरे में, तो वो उनसे बोला कि भाई, जो आपने डॉक्टर को बुला रखा था तो मुझे क्यों बुलाया? तो लड़का बोला कि यार, डॉक्टर को मेरी माँ ने बुला रखा है, वो तो डॉक्टर पिछले 2 हफ्ते से इलाज कर रही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तब मैंने तुम्हें बुलाया है। अभी डॉक्टर चली जाते तो आप मेरा इलाज करना। ठीक है भाई। डॉक्टर ने दवा ववा लिख के अपना चली गई, उसका फीस 5,000 रुपये अपना लेके निकल गई। तो वो तो 2 हफ्ते से इलाज कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सारी दवाइयां खा ली उसने। तो मेरा ये स्टूडेंट गया हुआ था, उसने क्या किया, रबड़ बैंड नए नए सीखा था, पेशेंट को सिर में दर्द होता था, लाइक वो प्रॉब्लम थी, गया जाके उसको बांध दिया ऐसे, यहाँ पे लिया और उसको खूब घुमा के बांध दिया ऐसे। देखिए आप लोग, किसी को भी हेडेक हो रहा है तो ऐसे यहाँ पे बांध दीजिए रबड़ बैंड, विथ इन 2 मिनट, ज्यादा नहीं रखना। ये नीला पड़ने लग जाएगा, उसके पहले हटा देना है। देखिए कितना देर लग रहा है, 30 सेकेंड टू 50 सेकेंड या 60 सेकेंड हद से। उसके बाद आप इसको खोल दीजिए और सामने फील कराइए, देखिए कि उसका जो है पेन जो हेड में हो रहा था वो कम हो गया। इसके अलावा और भी जो चीजें, किसी को भी प्रॉब्लम पेन हो रहा हो, आप लोग पूछिए और आपको बोलूंगा मैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, और देखिए कैसे जादू की तरह काम करती है ये रबड़ बैंड एक्यूप्रेशर। तो ये खाली इसमें ही नहीं रिजल्ट है, रिजल्ट तो बहुत सी चीजों का है। मेरे यहाँ जब ऑफलाइन क्लास होती है, वहां पर लोग आते हैं
और उनको इमिडिएटली सेम डे ट्रीटमेंट करके रिजल्ट दे के भेजता हूँ। क्लास सीखने आए हुए होते हैं, उन्हें भी कोई तकलीफ अगर रहती है तो कुछ लोग अपने फैमिली को भी ले आते हैं, उनको लगता है कि बढ़िया हुआ, इलाज हो रहा है, तो फैमिली भी लाते हैं और फैमिली का ट्रीटमेंट करके भेज दिया जाता है और काफी अच्छा लाभ मिलता है। एनीवन, किसी कोई क्वेश्चन? स्नेहा जी ने अपने हेलो। आप म्यूट किया है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं स्नेहा जी। हेलो सर। जी बोलिए। मेरा ब्लड नहीं बनता है, स्प्लीन वीक है। और फिर हीट बढ़ जाती है बहुत बॉडी में। तो हाँ, स्प्लीन स्प्लीन की ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, स्प्लीन डिफिशियंसी की। ट्रीटमेंट तो स्प्लीन के ही होगा, लेकिन हम्म। उसके पहले और भी किसी डायग्नोस करना होगा। सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर यहां से देखना पड़ेगा कि किस टाइप का है। आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेना पड़ेगा। चलिए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको यहाँ से ट्रीटमेंट बता देता हूँ। 10th अक्टूबर 1968। 10th अक्टूबर। हाँ, 1968। और बर्थ का टाइम क्या था? मॉर्निंग में 10:20 10:20 पे। हाँ 10:20। ठीक है, ओके। ड्राइनेस है, हम्म। स्प्लीन में ड्राइनेस आपकी बढ़ रही है, आपका स्प्लीन हाँ, ड्राइनेस का बहुत है, मेरे बाल भी पूरे रूखे होके गिर रहे हैं। जी, पूरी ड्राइनेस है बॉडी में। यस। तो आप खाली पॉइंट ट्रीटमेंट बता में देंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स ट्रीटमेंट बता में सकते हैं? सुनिए, ट्रीटमेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रीटमेंट पॉइंट बता रहा हूँ। हम्म। 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 हाँ, एक मिनट। हम्म। हम्म। मैं हम्म। एक मिनट, आप मुझे दीजिए एक सेकंड। एसपी हम्म। टू SP2 टोन। SP2। अच्छा, मैं टोन 3 को टोन करती हूँ ऐसे। नहीं, 3 नहीं, 2 होगा टोन। तो 2 टोन टोन होगा। होगा एंड 5 हाँ, सिडेट होगा। क्या एसपी सेट होगा? 5 सिडेट, SP5 सिडेट 5 सेडेड होगा। ओके, ओके, ओके। टोन। 2 2 को टोन करना है, 5 को सेडेड। यस। तो इसमें से मेरा हो जाएगा। हाँ, इसमें साथ में SP1 को भी टोन कीजिएगा। SP1 को भी? क्या शुगर लेवल भी इसके लिए बढ़ रहा है मेरा? मतलब प्री डायबिटिक हूँ, पूरी डायबिटिक नहीं हूँ ऐसे। और ठीक है, गर्मियों में ना डाउन BP, सॉरी, शुगर लो हो जाती है लो हो जाती गर्मियों है। में। हाँ, गर्मियों में लो हो जाती है, बाकी टाइम्स जो होते हैं उनमें बॉर्डर लाइन के आसपास से थोड़ा ऊपर होती है ऐसे। ठीक है, आप ये ट्रीटमेंट की जो मैं बता रहा हूँ, हम्म। तो पॉइंट नोट कर लीजिए। हम्म। SP5 सिडेट, हम्म। SP2 टोन, हम्म। हम्म। SP1 टोन। 1 और 2 टोन, 5 यस, सेडेड। 5 सिडेट। हम्म। हम्म। एंड बस। आपका जो है हम्म। 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 मीट बढ़ा रहे हैं ना, हाँ तो जी। P8 नींद कैसा है, नींद कैसा है? क्या? नींद कैसा है आपका? मतलब नींद नहीं नींद आती है, नहीं, नहीं, नहीं आती नहीं है। आती है? इंसोम्निया भी है, इंसोम्निया भी है। नींद नहीं है, नींद के लिए भी इसे ये अरे प्रॉब्लम की बुद्धा जड़ तो वहीं बुद्धा पे है। बुद्धा बुद्धा ट्रायंगल यूज करती हूँ, बुद्धा ट्रायंगल नींद के लिए। बुद्धा ट्रायंगल। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपकी मेन नींद है। हाँ, नींद है। हाँ, नींद, स्ट्रेस, स्ट्रेस थोड़ा भी नहीं ले पाती हूँ, बहुत वीक हो चुकी हूँ मैं। नींद है, ओके। यही 3 पॉइंट हम्म। कीजिए, अगर कैसा रहता है मुझे बताइएगा। और पेरिकार्डियम मेरिडियन को ब्लैक कर दीजिएगा, पेरिकार्डियम पेरिफेरल, मेरिडियन को ब्लैक कलर करिएगा। पूरी मेरिडियन को? हाँ पूरी मेरिडियन को ब्लैक करना है, डॉट्स, हाँ, ब्लैक डॉट्स लगाने हैं। लाइन खींच दीजिएगा, लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लैक लाइन कर हाँ, दीजिएगा, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, अच्छा, 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 अच्छा। आपका एहसान मंद रहूंगी। करके थोड़ा मतलब दो बाद में, जैसे आप एक हफ्ता कर लीजिए, फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं बताइएगा, क्योंकि आपके जो आपका फोन। प्रॉब्लम्स है ना, तो मल्टी हाँ, टाइप हेलो। के हैं।
मल्टीटाइप हो जाते हैं कि खट्टा भी हम्म पसंद नहीं है, मीठा भी पसंद नहीं, वो भी पसंद नहीं, मतलब 3-4 तरह के कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है। हाँ, ऐसे केस में जैसे आपका जो केस है, हम्म कहानी ही समझ में नहीं आ रही है, कई नहीं, प्रॉब्लम मेरे में को आ रहा है मीठा ना। मीठा बहुत पसंद है, इतना मीठा पसंद है, कंट्रोल ही नहीं होता है। मीठा तो मांग करेगा ही मांग करेगा, आपकी बॉडी मांग करेगी, हम्म वो हमको इसमें पता था, हम जब पढ़ाते हैं ना उसमें हम्म बताते हम्म हैं कि इंसान हम्म खाने का जो मन कर रहा है उसी के आधार पर बीमारी पहचान में आ जाती है। आपके स्वाद पे, आपके जो बिहेवियर पे, स्वाद पे, मतलब खाने क्या मन कर रहा है। तो आपकी जो केस क्या होता है, केस समझिएगा पहले में इन और यांग। तो क्या होता है, बीमारी अगर यांग होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक हो जाती है, फिर उसका खाने उल्टा हो जाता है। अब उसको वहां पे एनर्जी को पहले हम क्या करते, कम कर रहे थे, अब बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा केस होता है, पहले समझना पड़ता है कि आपका केस कैसा है। तो कुछ केस के अंदर में एनर्जी घटी हुई है और कुछ केस में एनर्जी बढ़ी हुई है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जा रहा है। लेकिन अगर बाई द वे हमारे ऑफलाइन क्लास में आती तो मैं 1 सेकंड के अंदर, यानी मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर में पक्का डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट बता देता, और एकदम वही एक्यूरेट बैठता जाके। फिर भी यहीं से दूर से ही जो छोटी मोटी बातों से आपकी पता चली, मैंने आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आपका डायग्नोस यहां से कर दिया। और जितने के लिए आप कितने लोगों को मतलब जितने भी एक्यूपंक्चर भी, हमको लग रहा है कि आपने सीखा हुआ है, लग रहा है मुझे। बस यही से ऐसे सीखती रहती हूँ, मोबाइल में ही जो बहुत सारे मतलब क्लास जो फ्री के होते हैं वो सीखती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब ऐसे में पैसे भर सकती हूँ, लेकिन मेरे इतना वो नहीं है कि सीख पाऊँ थोड़ा, मतलब हर टाइम क्लास ले सकूं ऐसा नहीं है मेरी स्थिति। ऐसे बॉडी में बहुत वीकनेस आ चुकी है ना, तो इतना मैं सीख नहीं पा रही, सीख कर भी मतलब ऐसे डेली में नहीं सीख पाऊंगी। ऐसे जो भी आते हैं इसमें मोबाइल में, तो वैसे बैठ के सीखती रहती हूँ। ऐसे ऑरिकुलर भी सीखा है मैंने। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ, ऐसे जो ऑरिकुलर से भी ये होते जाएगा हैं। नहीं। हाँ जी। ऑरिकुलर से इतना बढ़िया, मतलब इतना ये जो आपकी केस है, ऑरिकुलर हम्म, से नहीं जा पाएगा। नहीं, ऑरिकुलर से टांग का दर्द जाता है ना, टांग का दर्द, बैक पेन, वो सब निकलता है। वो तो जाएगा, लेकिन जो अभी हाँ आपने जो तो प्रॉब्लम बताई ये नहीं जाएगा, मैंने बट बोला। हाँ, वो प्रॉब्लम तो है ना, तो सर इसके लिए तो आपको कंसल्ट किया ना मैंने कि कल ही देखा, कल भेजा था आपने शायद, आज जो, तो ऐसे आपने बोला कि हम आज ही ऐसे 1 मिनट में दिखाएंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरे को लगा आज कैसे भी अटेंड करूं ये क्लास, ऐसे जैसे जैसे होता है मेरे को मैं अटेंड करती हूँ, हमेशा नहीं कर पाती हूँ ऐसे, चलिए ठीक है। क्योंकि उतनी बॉडी में मेरे को इतनी एनर्जी नहीं है, मतलब काम आधा करके थोड़ा करके से करती हूँ ऐसे। आपने बोला आप हमारा क्लास ज्वाइन कर लेंगी, बाय द वे अगर मैं बता रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर क्लास ज्वाइन करती है तो आपको जब भी समय मिले उस समय देख सकती है। हम जरूरी नहीं रात को 9 बजे क्लास होगी, ये आप मत देखिए, एकदम मत देखिए। आपको दिन में देखिए हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, अच्छा। वो देखिए। लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को। सोचिएगा कैसे करके, अगर थोड़ा बहुत भी आपने सीखा होगा, जानकारी ली होगी, इस तरह की वीडियोस कौन बनाता है। आपको दिखाता हूँ कैसे उसमें पढ़ाया गया हुआ है। मैंने जो पढ़ाए थे, 1 सेकेंड, एक तो मैं वाली वीडियो ऑर्गन को प्रॉपर, एक सेकेंड, तो दोनों का जोड़ है वहां पर। भाई आप लोग अरे नहीं, इसलिए ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड नहीं समझने ये वीडियो इसमें नहीं, तो दोनों का जोड़ है वहां पर, वीडियो हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग, बोलो लो वो वीडियो नहीं है इसमें। तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, ग्रुप में देख लीजिएगा। लेकिन और मतलब कैसे, मतलब पॉइंट सिलेक्ट होता है, उस तरह से पढ़ाया हुआ है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के भी आप सीख सकते हैं। चलिए अच्छा अच्छा। आगे अभी की आपने मेरे को अभी आपने मेरे को बोला 1 और 2 को टोन करना है, 5 को सेलेक्ट करना है, और हाँ हाँ, पेरिकार्डियम को ब्लैक करना है। यस यस। तो चलिए नींद का इशू जाएगा उसमें से? ट्राई करके देखिए। अच्छा, नहीं तो फिर नींद गुड्डा के ट्रायंगल। लिए नींद के लिए अभी जो रबड़ बैंड मैंने दिखाया ना,
ऐसा हाँ हाँ करिए, रात को सोने से पहले ऐसे पूरा एकदम से ना इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे रबड़ बैंड फर्स्ट लेके फिंगर, ऐसे पूरा कर दीजिए, फर्स्ट फिंगर पर, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट पर। फिंगर, फर्स्ट फिंगर यस, पर। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हटा के इधर ब्लू कलर में लगा दीजिएगा, ब्लू क्या? कलर स्केच पेन से ब्लू कलर लगा दीजिए। ब्लू ब्लू कलर, अच्छा ओके 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 ओके। ओके दोनों सचिन घोरपड़े जी, कुछ पूछना आपको? यस सर। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? सर कोर्स कितने दिन का रहेगा? हाँ, ये कोर्स जो है, देखिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे लगभग 60-65 दिन से प्लस के है, ठीक है। और ये जो कोर्स जाएगा लगभग जो है ना 3 महीना तक होगा। और सेशंस लाइव रहेंगे क्या क्या? सेशन जो है 9 to 10, 10:30 तक हो जाता है कभी कभी, हाँ तो 9 से लेके 10:30 के बीच में हो जाएगा, मतलब 10 का टाइम रहता है, ठीक। लोग क्वेश्चन आंसर करते करते 10-20 मिनट और लग जाता है। और लाइव सेशन सपोर्ट होता है सर, की सपोर्ट रहेगा तो कितने दिन का रहेगा, साल का रहेगा लाइफ कि टाइम क्या? सपोर्ट है सर। लाइफ टाइम सपोर्ट है क्या? सर एक बार सुनो, मेरा सबसे अलग होता है थोड़ा। सभी लोग, बाकी लोग क्या करते हैं, खाली जूम की क्लास कराते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग देते हैं। मैं बोलता हूँ कि जूम में काफी चीज छूट जाती है, कि जूम की जब ऑनलाइन बरोबर। क्लास हो रही ना, इसमें कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो एग्जाम्पल बीच में से कोई शब्द कट जाते हैं। मैं एग्जाम एक एक हम्म बोल रहा हूँ कि ये बुक मैंने नहीं लिया, मैंने एक वर्ड बोला, मैंने ये फोन नहीं लिया, हम्म लेकिन नेटवर्क के कमी के कारण वो नहीं वाला वर्ड गायब हो गया, तो ये मैंने ये फोन लिया, समझ रहे हो आप? तो ये थोड़ी सी कट होने से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो मैंने टीचर ने क्या बोला उसका उल्टा भी सुन सकते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है, कोई इंटरप्शन नहीं, पूरा डिटेक्स कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखा जा सकता है, उसको सिखा के प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी दे देता हूं पहले। या तो कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो देता है, या कोई लाइव सेशन देता है, और मैं दोनों देता हूं। ठीक है। तो आपको भी अ, जैसे इनरोल करेंगे, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, और फिर जब 3 तारीख से क्लास शुरू होगी तब आपका लाइव सेशन भी होगा। तो अब आप पहले से आपने वीडियोस देख लिए, आप एलिजिबल हो हाँ जाएंगे कि मतलब पूछने लायक कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जबकि आपने मान लो वीडियो देखा, आज ही आपने कोर्स ले लिया, परसों देखा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं, वो भी हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। चलेगा। और एक पेशेंट था, हम्म। तो उम्र की वजह से उनकी आंखों की रोशनी गई है पूरी। आंखों की रोशनी गई? हाँ, वो जो ब्रेन से नस आते हैं ना वो डैमेज हो गए। अच्छा, तो उसके लिए ट्रीटमेंट? हम्म सर अभी वो तो पहले डायरेक्ट करके देखने वाली बात है, आप बता रहे हो कि सब कुछ चली गई है, तो यहाँ से ट्रीटमेंट करके देखिएगा। और प्लस जब एकदम जहाँ पे जो डेड कहानी हो जाती है, हाँ तो इससे में वाटर कलर थेरेपी बड़ा अच्छा काम करता है, वो नॉलेज ठीक हमने है। दिया हुआ है। हमारे गुरुजी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो आप बता रहे हो, कि एक लेडी आई थी क्लास के अंदर, बॉम्बे की घटना है वो। तो एक बैच में वो आई थी, और वो बड़े क्वेश्चंस वगैरह करती थी। सर जब सेकंड टाइम आए दूसरा क्लास कराने के लिए, उसने इनरोल तो किया हुआ था पहले से ही, लेकिन उस क्लास में नहीं आई थी। तो सर ने पूछ लिया कि वो, मतलब वो 2-3 महीने के बाद गए थे, उन्होंने पूछ लिया कि वो लेडी क्यों नहीं आए, तो पता चला कि उसके बेटे का जो है ना एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद जो है उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी, तो कोई नस फट गई थी या क्या हुआ था, सबने बोल दिया कि ये नहीं देख पाएगा। सॉरी, अरे, अच्छा लाइट चली गई है, तो हम इस पे आ जाते हैं। लाइट चली गई है, चलिए हम लोग खाली आंसर वगैरह ही तो करने वाली बात है। जब हेलो लाइट सर। आएगी। हेलो, हाँ बोलिए। सर खाली मेरे को पूछना था, लेफ्ट में लगाना है कि राइट में कि दोनों में?
और पैर में लगाना है कि फिंगर में? फिंगर में लगाना है, फिंगर में। हेलो। फिंगर में लेफ्ट में कि राइट में? फिंगर में लेफ्ट में कि राइट में? हाँ, आप क्योंकि जो है, शुगर भी आप बढ़ रही लेफ्ट है पे ना। लगा लीजिए, लेफ्ट पे लगा लीजिए। लेफ्ट में लगा लूं? ओके हाँ, ओके लेफ्ट पे ओके, लगा लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक ओके। यू। सर मेरे को एक्सपीरियंस मिला है ऐसे, हम दिलीप वर्धमानी सर थे, अच्छा। वो एक्यूप्रेशर का करते थे, वो जो सुयोग का करते थे, कान का हाँ। पॉइंट्स, उससे ऑरिकुलर। उनको फर्क पड़ रहा था। हम्म। लेकिन वो कोरोना आ गया, सब आ गया, इस वजह से वो अभी वो उनकी डेट भी हो गई है। ओके। उसमें उनको रिजल्ट भी आ रहा था, आंखों की रोशनी थोड़ा दिख रहा था। हाँ, तो मैं आना जाए आएगा, आप करके लीजिएगा। जो ये जो पॉइंट्स है ना, आइस के हाँ पॉइंट है यहाँ पे, इस पे हाँ ट्रीटमेंट कीजिए। और कलर थेरेपी, वाटर कलर थेरेपी भी बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, उसके ऊपर करेंगे ट्रीटमेंट तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। वाटर कलर में क्या करना पड़ेगा सर? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले समझना होता है। वो हमारे इसमें कोर्स के अंदर में है, पूरा वाटर कलर थेरेपी वगैरह, कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रहता है। जो एकदम मिरेकल्स ट्रीटमेंट हो जाती है ना, जो कि अपने हाथ में नहीं है, भगवान के हाँ भरोसे वाली बात होती है, तो उसमें बड़ा अच्छा रोल अदा करता है ठीक है सर। वाटर कलर थैंक थेरेपी। सर मुझे मैकुलर डिजेनेरेशन हो गया है राइट मैं, आई में। क्या बोला आपने? 72 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। हाँ। दाएं राइट आई में हाँ। मैकुलर डिजेनेरेशन हो गया, मतलब होल हो गया है बीच में। अच्छा। तो उसका कोई ट्रीटमेंट है या? देखिए, लेफ्ट में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग है लेकिन अभी नहीं है। उसके लिए बस यही हम बता सकते हैं यहाँ से, या तो फिर हमारे सामने अगर आप होते तो आपकी बॉडी से पूछ कर ट्रीटमेंट हो सकता था, या आप जो बता रही हैं सिंपल सा ट्रीटमेंट ट्राई करके ऑनलाइन देख कैसे हो सकता है इन चीजों। अब गंभीर बीमारियां हैं, इनको आप हम्म। ऑनलाइन कैसे पॉसिबिलिटी है? तो मैं आपको एक थोड़ा सा चूरन दे देता हूँ, अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। समझ रहे मतलब हैं ये, इस बात का मतलब? हाँ तो इसे ये चीज जो है ऑनलाइन पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी मैं जो बता दे रहा हूँ, अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये जो हाँ पॉइंट है आइस का, आप इस पे जो है चेक कर लीजिए, जहां पेन मिल हाँ रहा हाँ होगा वहां पर हाँ हाँ। काली मिर्च लगाइए। वो स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ, लगा सकती है, लगा सकती है, stop it। मैंने एक्यूप्रेशर कोर्स किया है ऑस्पेस अच्छा से। अच्छा। अच्छा, आपने किया, कहाँ से किया है? इलाहाबाद ऑस्पेस, अच्छा, बस। प्रयागराज। ओके हाँ ओके। कितने सेमेस्टर हाँ, किया आपने? मैंने तो 10th सेमेस्टर किया है। सुनिए, तो अगर आपने हाँ वहां से सीखा है ना, तो हमारा जरूर सीख लीजिए। हाँ हाँ मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो हाँ हाँ मुझे चाहिए होता, खास करके ऐसे ही लो स्टूडेंट जो स्पष्ट से सीखे हुए हैं, और वो हाँ मेरा हाँ जो है कोर्स कर ले, तो हाँ उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस डाउन है ना, वो आ जाएगा। हाँ 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 इतना कुछ हाँ। सीख लेने के बाद जो लोगों ने मुझे जो फीडबैक दिया, मैं बता रहा हूँ कि सर मैं अच्छा, ये 3 एस टी यूबी जीबी पर भी प्रेस करें? STUB GB। हाँ, यानी आंख में जाती है हाँ, आंख में उसकी ST का क्या रोल, मेडियन। क्या रोल है? एस टी एस हार्ट। टी नीचे से जाती है। HT नहीं, हार्ट की स्टमक, बात कर रही है? एसटी, आंख एसटी में। मेरिडियन, हाँ, हाँ ले सकती है, एसटी मेरिडियन ले सकती है। एस टी मेडियन और यूबी और जीबी। अरे वो तो आप सब पे ले चली गई, क्या फायदा है इसका मतलब? हाँ हाँ का मारने वाली बात होगी ये तो। और हाँ तीन तीन, हाँ। तीन तीर मार रही हैं, तो आपने और तीन अलग अलग, आप सीधे आंख पे एक तीर मारिए ना सीधा। लीवर से ओपनिंग है आंख की। बस, या तो लीवर से करिए, नहीं तो जो सिंपल सा है, सिंपल जो सुजोग थेरेपी, उसके आधार पे कर लीजिए, डायरेक्ट वहीं पे पहुंचिए। आई आई कॉरस्पेंडेंस पर। हाँ यस, आई कॉरेस्पॉन्डेंस से ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है। मैं ऐसे बैंड ट्यूमर का भी ऑपरेशन हुआ है और एंजियोप्लास्ट भी हुआ है। नहीं नहीं, ये जो केस आपने बताया है, पहले ये पता होना चाहिए, डायग्नोस होना चाहिए कि यू। वो उसमें क्या गड़बड़ हुआ है, कौन सा थोड़ा हाई एलिमेंट ब्लड गड़बड़ है। प्रेशर, हैं? हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा रहता है।
हाई ब्लड प्रेशर रहता है हाँ तो हाँ, इस उम्र में लगभग हर मतलब किसी को होता है। 145 90 के अंदाज, अरे मैं बता रहा एक सौ हूँ पैंतालीस 60, 160। 160 है। हाँ, कभी कभी हो जाता है 160 100, ऐसे भी 145 उम्र 90 उम्र है। उम्र कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र 72 इज अ नॉर्मल है। 72। 72 है तो नॉर्मल है एक तरीके से। ज्यादा घबराने वाली बात कुछ नहीं है इसके अंदर में। हाँ आप देखिए होता क्या है, इसको मापने का तरीका एज प्लस 90। हाँ एज प्लस 90 लगा दीजिए, कितना आ हाँ। रहा है तो आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है, फील होता है, अंदर से फील होता है कि मैंने मुझे घबराहट हो रही है, आदि चीजें हो रही है, तब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। और नहीं तो नॉर्मल लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हाई एज ब्लड, प्लस 90। ये एक माप मतलब इसकी बनती है। मान लीजिए कोई बच्चा है या मतलब बड़ी उम्र का है। 160 हो गया, 160 हो गया। हाँ। एज प्लस 90, 160 हो गया। यस। तो लगभग आपका हम्म। 160 155 के नियर अबाउट रहना चाहिए। हाँ, और नीचे का तो 40 45 कम कर डाइजेस्टिक लीजिए। 40 45 कम। 60 है तो आपका लगभग ये 115 120 के आसपास रहना चाहिए। अच्छा, 110 से 120 के बीच में ये रहना चाहिए। नहीं उतना हेलो नहीं सर। जाता है, 90 90 100 के बीच जाता है। चलेगा। हाँ, कोई पूछ रहे थे जेंट्स में? हाँ हाँ सर, मेरे को एसिडिटी हो रहा है अभी सर। हाँ जी, एसिडिटी हो दोपहर रहा है? को शायद। हो रहा है? हाँ अभी। हाँ। एसिडिटी हो रहा है, चलिए रबड़ बैंड से करते हैं एसिडिटी। रबर बैंड से कुछ कर सकते? हाँ, रबर करो बैंड। करो करो, रबड़ बैंड से करो आप। ये लो, मैं करके दिखा यस। रहा हूँ। ये जो है ना, सॉरी, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। यस, यहां से मैं कर रहा हूँ, देखिए। ये सेकंड जॉइंट है, बस के सेकंड जॉइंट के नीचे। सेंट्रल जॉइंट पे हाँ, नीचे। जॉइंट से नीचे है। सेकंड ये ओके। जॉइंट है, जॉइंट से थोड़ा सा नीचे। हाँ सर। ओके। रबड़ बैंड कर दीजिए और 1 मिनट करीब रखना पड़ेगा। ठीक। ग्रीन चिली का दोपहर खा लिया था थोड़ा सा, इसके लिए शायद वो है। इसमें कलर थेरेपी ज्यादा अच्छा काम करती है। हाँ, कलर थेरेपी में स्टमक के क्या करना है? पॉइंट पे जो है ग्रीन कलर या ब्लू कलर लगा दीजिए तो एसिडिटी डाउन हो लाइट जाएगी। ब्लू या डार्क ब्लू सर? डार्क ब्लू लाइट डार्क ब्लू सर, ओके। और ग्रीन और लाइट। हेलो सर, जी स्नेहा जी बोलिए। कौन सा कलर बोल रहे हैं? ग्रीन बोल रहे हैं ना आप एसिडिटी के हाँ, लिए? ग्रीन कलर ब्लू या ग्रीन ब्लू जो ग्रीन दोनों ही नहीं, चलेगा। ग्रीन भी चलता है, ब्लू 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 भी चलता मैडम, है। ग्रीन नहीं। अगर जलन हो रहा है, जलन हो रहा है तो ब्लू कलर, ब्लू, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। अच्छा, और आपने मेरे को फर्स्ट फिंगर पे बोला ब्लू, तो वो भी डार्क ब्लू ही लगाना है ना? डार्क ब्लू। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर आप बोल रहे थे सर, मैं देख सकूं तो रबर मेरे बैंड रख के निकालना है सर अभी? रबड़ बैंड निकाल दिए, 1 मिनट के बाद निकाल दिए, 1.5 मिनट के बाद। स्नेहा जी हेलो। मैंने आपको बता दिया, आप दूसरों को भी मौका दीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ जी बोलिए। शोल्डर पेन के लिए क्या करना पड़ेगा? शोल्डर पेन है, चलिए किसी को शोल्डर हम्म, पेन है तो ये लीजिए, शोल्डर पेन ना, हाँ। ये देखिए यहाँ पे जॉइंट पे? फर्स्ट जॉइंट पे, ये राइट फर्स्ट और लेफ्ट हैंड? जॉइंट। हाँ, हैंड लेफ्ट क्या जॉइंट, राइट? फर्स्ट जॉइंट पे लिया मैंने। हाँ, फर्स्ट जॉइंट पे ऐसे दबा के रखिए। शोल्डर में पेन हो रहा है, ठीक है। और इमीडिएट। सर कलर हाथ पे थेरेपी चला कुछ गया। है? इस पे कलर थेरेपी कौन सी है क्या?
वो कलर थेरेपी सर बाद में, पहले कलर ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, पहले समझना पड़ता है किस कारण से पेन है, फिर उस लगाना पड़ता है। पहले डायग्नोस फिर ट्रीटमेंट, उसको कलर ठीक है लगेगा। कलर क्या होता है, कलर लगाने से एलिमेंट पे असर पड़ता है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम कौन से एलिमेंट की आ रही है। हाँ हाँ तो आपने दर्द बोला, दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, पहले उसको समझना पड़ता है। तो सिंपल है, मसल्स इसमें पेन। कोई एलिमेंट हमारा छिड़ेगा नहीं, हमारा जो है सीधे 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 ब्लड सर्कुलेशन पे काम करेगा, तो उसमें कलर की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? जैसे मैं आपसे कनेक्शन। दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? अच्छा अच्छा, मैं कलकत्ते में हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये मैकुलर डेजेनरेशन ठीक हो जाता है कि डॉक्टर भी क्या यही बोलते हैं कि नहीं ठीक होगा? क्या चीज? मैकुलर डेजेनरेशन मतलब हॉल होल हो गया है तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक होगा। हाँ, वही मैं तभी मैंने आपको बोला कि ये नहीं होने वाली बीमारी है, लेकिन हाँ हाँ ट्राई करके देख सकते हैं क्या रहता है, नहीं, क्योंकि हमने इसको किया नहीं है। ये तो यही है हाँ कि भाई होल हो गया तो सही होने वाली चांसेस नहीं है, लेकिन ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। आपने स्पष्ट से सीखा हुआ है, अगर आपको सीखना है अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंस हम्म। आ जाने की मेरी पूरी गारंटी है। हाँ बस वही, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं घर पर ही थोड़ा बहुत अपना कर लेती हूँ। अगर या कोई पूछता है तो बता देती हूँ, उसको चलिए, अगर आपको फायदा हो कॉन्फिडेंस जाता है कि ठीक है, मेरे से जो बताया जाता है रिजल्ट अच्छे हैं, तो कोई बात नहीं, वरना अगर कोई है। प्रोफेशनल लेवल पे है तो उसको मेरा हाँ हाँ वर्कशॉप कर लेना चाहिए। ये मैं हाँ बता रहा हाँ। हूँ कि पूरा आपका डिटेल। कितने दिन का कोर्स है? ये हमारा 3 महीने चलेगा, इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। अच्छा। बेसिकली सciatica के लिए देखिए आपको उसमें नहीं है, आपके पास sciatica कोई खास ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे sciatica का ट्रीटमेंट सियाटिका है, का बताए। पेन है। सियाटिका का मेरे पास पेन है। पेन है? माइक्रोन में हाँ पेन है। यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिजियो करते हैं, UB60 वगैरह लगाया था, GB1, GB44 ये सारे थे। वो लगाते रहिए, तो उतना आपका रिजल्ट माइक्रोन। नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला कि हाँ ये हमारा बार मैग्नेट जो ट्रीटमेंट होता है, वो इमिडिएटली रिजल्ट दिखाता है हाँ हाँ। 10 मिनट में। अच्छा, और क्या है बार इसका? मैग्नेट का ट्रीटमेंट, माइक्रोन जैसे सोने में तकलीफ होती है। बार मैग्नेट खाली लगा दीजिए, इमिडिएटली रिजल्ट आ जाता है। बायोमैग्नेट कहाँ पर लगाएं? वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सी बीमारी के लगा रहे हैं। अभी देखें, यहाँ पे मैं बुलाऊंगा उनको, विजय कुमार सिन्हा जी। विजय कुमार जी, आइए बताइए, कलर वाटर क्या बोलता, आपने जो सब कुछ सीखा हुआ है, सबसे बढ़िया कौन सा लगता है, किसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट है? पटना से हैं विजय कुमार सिन्हा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। भाई आपने सब सीखा हुआ है, आपको सबसे बढ़िया जी किस सर। पे ट्रीटमेंट करते हैं? कलर थेरेपी सर। कलर थेरेपी। यस तो सर। कलर थेरेपी कौन सा वाला करते हैं, मतलब जो लंबी लाइन खींचने वाला, या फिर नॉर्मल लगाने वाला? कलर भी लगाते हैं सर, बार में मैग्नेट भी लगाते हैं। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, लंबी लाइन अगर करते हैं, कलर में से लंबी लाइन खींच देते हैं, तो जी। वो आपको यस हो सर। गया, वो बार यस मैग्नेटिक, सर। यानी कि एनर्जी फ्लो थेरेपी का वो ट्रीटमेंट है। यस सर। तो वही ज्यादा करते होंगे, मुझे ज्यादा लग रहा है। ज्यादा वही करते हैं सर, इससे फिर सिक्स की में है जे, वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है सर। 6 की तो खैर बहुत बढ़िया है ही है, उसका तो कोई जी बहुत बढ़िया है। कोई दिमाग नहीं लगाना, अपने से बनाना पूरा सारा प्रोटोकॉल। हाँ वो और सर, एगो आप जो टेक्निक बता दिए कि है जे, शरीर से पूछिए, इतना बेजोड़ सर है कि क्या हम कहे वो। लेकिन सर एक चीज में मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। किसमें? वो कॉन्स्टिपेशन सर है जो नहीं क्लियर हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन? यार इस उम्र में तो आपका अपना पर्सनल है। जी। चलिए, एक काम कीजिएगा, अपने बॉडी में ना ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है, LI11। आप लोग देखिए, यस सर। LI11 यहाँ पे पॉइंट आता है। यस सर। हाँ, मैं आपको तो कैमरा चालू कर दूं? चलो मैं खड़े होकर बताऊँ, बोला कैमरा चालू करता हूँ, वहां खड़े होकर बताता हूँ। पर ये तो ऑफ है कैमरा। अच्छा हाँ, 1 मिनट में बताता हूँ आप लोगों को।
पहले कैमरा चालू कर दूं, लाइट चली गई तो बंद हो गया। हेलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ दबाइए। हाँ सर, देख रहे हैं। इनको कॉन्स्टिपेशन है, गैस की समस्या रहती है, यहाँ का पॉइंट खाली दबाइए और देखिए कल क्या रिजल्ट रहता है। डायरेक्ट सर इसको प्रेस करेंगे। हाँ, और प्लस आपको उसमें कलर कलर थेरेपी कीजिएगा ना, जो बता रखा था, ग्रीन कलर लगा लीजिएगा। वो सब लगा रहे हैं सर, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, वही वो हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा, बाकी सारा रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो नाभि एक बार सेट कर लीजिएगा, नाभि की प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी हमारा समझ से ठीक लग रहा है सर। अरे करके देख लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, नाभि को सेट कर लीजिएगा, क्या उसमें ऐसे ही घुमा कर अच्छा, लीजिए। देख लेंगे सर। नाभि अगर भाई कोई भी इंसान 15-20 दिन में अपना सेट करता है तो अच्छी बात है। ठीक है सर। चलिए, तो रिजल्ट बड़े जबरदस्त रहते हैं। जिन्होंने भी कोई क्लास वगैरह कोई भी करना चाहते हो, यहाँ से सीख लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो हमारी क्लास 3 तारीख से जो है ना शुरू होगी, तो जो लोग भी करना चाहें उसको कर सकते हैं। इसमें पेमेंट का जो ऑप्शन डाला गया है 6,000 रुपया है, और पार्ट पेमेंट का सिस्टम भी डाला गया हुआ है। 3,000 रुपये और 3,000 रुपये, 2 किस्त में भी इसको पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन चीजें मिलेंगी बहुत सारी, फंसाने वाला कोई काम नहीं, पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। लाखों रुपए वाला मटेरियल इसके अंदर में दिया जा रहा है। सारे कोर्सेज अगर करेंगे तो लाखों रुपए चले जाएंगे। सब कुछ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में दे दिया गया है, पूरी तरीके से सीख सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। तो मान लो सिंपल अगर आप हैं, अपने लिए सीखिए। और अच्छा हाँ, मैं एक बात, मजेदार बात बोलने वाली बात थी, वो आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे वास्तु ज्योतिष वगैरह भी कुछ लोग जानते हैं नहीं? एक कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि मैं दुनिया से उल्टी चाल चलने की बात कर रहा हूँ। मैंने से पहले बताया था कि मेरा पढ़ाना रिजल्ट बेस, पहले रिसर्च बेस, पहले रिसर्च कर लेना और जब रिजल्ट आना उसको लेकर आना होता है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जो एकदम उलट है। तो सुनने के लिए तैयार है आप लोग? जी सर, बताइए। बड़ी मजेदार चीज है और एकदम दुनिया से उल्टी बात बोल रहा हूं। देखिए, दुनिया आप लोग पूजा करते हैं, हाँ, सभी को क्या रहती है पूजा करने के पीछे, सबके अंदर क्या रहता है? मान लो हम कोई भक्ति कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं? सिर्फ शांति या फिर धन दौलत? हमारी क्या कामना दोनों रहती है? दोनों यार चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी अच्छी मिले, अच्छा जीवन मिले, उसी के लिए पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं। है या नहीं? सच्चाई बात है या नहीं? जी। बोलने के लोग कहते हैं मन की शांति के लिए, तो बोलने वाली बात, ज्यादातर लोग जो है चाहते हैं कि हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़े। किसके पास कितना धन, उसको और भी ज्यादा धन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पूजा वगैरह करते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, एकदम उल्टी बात। अब यहां मैं कह रहा हूं आप लोगों से, एक फिल्म आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा, यानी कि हमारे जो लोगों में रहा है कि जो लैट्रिन हमारा टॉयलेट होना चाहिए वो घर से बाहर होना चाहिए। है या नहीं? सभी लोग चाहते हैं कि भाई वो चीज घर से बाहर रहे। हाँ सर। ठीक है, यानी कि उसको बुरा माना जाता है, घर से बाहर चाहते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक तथ्य रखता हूं, जिनके घर में लैट्रिन है उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है।
मुकाबले उनके जिनके पास घर में वो सुविधा नहीं है। मतलब आपके पास फाइनेंस है, आप बना सकते हैं घर में, लेकिन बनाते नहीं क्योंकि मेंटेलिटी हमारी ये है कि ये गंदी चीज है, खराब चीज है, नेगेटिव एनर्जी है, ये घर में नहीं होना चाहिए, घर से बाहर होना चाहिए, ये सोच रही है। अगर हम अपने गांव वगैरह की तरफ देख लें, गांव के लोग हैं उनकी तरफ देख लेते हैं, वो लोग बाहर ही जाते थे, लेकिन मोदी जी ने जो स्वच्छ मिशन अभियान चलाया उसके बाद लोगों को घर में जो है सिस्टम करवा दिया। अब लोगों के घर में सिस्टम करवा दिया, तो अब देखिए कि पहले उनकी क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। आप गांव गांव में देख लीजिए, जब उनके घर में लैट्रिन नहीं था और आज उनके घर में लैट्रिन हो चुका है, टॉयलेट हो चुका है, तो कंडीशंस क्या है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है कैसी है। पहले अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उनकी कमाई पहले 5,000 रुपये महीने की थी, एग्जाम्पल ले लेता हूं, जब से ये बढ़ गया होगा तो उसके बाद उनकी 20,000 रुपये हो गई होगी। ये मेरा अपना दावा है। अब आप लोग इसमें से जो भी काट करना चाहिए काट कर सकते हैं, बता सकते हैं मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं। मैं प्रूफ की बात करता हूं, प्रूफ देखिएगा कि सभी का, यानी कि एक एग्जांपल अभी भी देता हूं आप लोगों को। जो चाल वगैरह होती है, बॉम्बे में चाल होती है, झुग्गी झोपड़ी जो कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों के पास अपने घर में टॉयलेट रखने के लिए उनके पास सार्वजनिक शौचालय होता है, वहां जाते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग जो है थोड़े से सरमायादा पैसा जिनके पास हो जाता है, वो अपने घर में बना लेते हैं, उसी के अंदर ही वो ग्रो करते हैं। गौर से आप देख लीजिएगा, जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है करना, लेकिन लोग चोरी छुपे अपना वहां पे भी बना लिए हैं, जिन्होंने बनाया अपने घर के अंदर में टॉयलेट बनाया है, वो ग्रो कर रहे हैं। है या नहीं, पहले बताइए आप। सर मेरी बात तो काट दीजिए आप लोग। सर लॉजिक बताइए इसके पीछे क्या है। हाँ लॉजिक बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि इसमें सच्चाई है या नहीं, है पहले बताइए। अभी यार इतना गौर से देखा नहीं है, लेकिन हो सकता गौर है। से नहीं देखा है यार, जिसके भी घर हाँ जी। रहेगा ना, यानी कि आप किसी का भी हाँ। देख लीजिए कंडीशंस, जब उसके घर में हाँ। टॉयलेट नहीं था तब उसकी हम्म, क्या परिस्थिति थी। यानी कि किसी का कोई भी घर बनता है तो घर के अंदर में टॉयलेट वगैरह तो शहरों में होता ही होता है, जी। शहरों टॉयलेट वगैरह तो होता ही होता है। और एक चीज है इसके अंदर में, वास्तु दोष इसका आता है, अगर वो डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में बन गया है तो। टॉयलेट अगर जी। गलत डायरेक्शन मानने की साउथ के एरिया में कहीं बना हुआ है तो फिर आपको प्रॉब्लम देगा। अच्छा। साउथ में अगर है, फिनेंस और जो भी चीजें हैं, सफलता नहीं आने देगा, क्योंकि सफलता क्या है, अग्नि है, फायर है, और ये जो चीज ओके। होती है वाटर एलिमेंट में आ जाता है। तो फायर के साउथ जो एरिया होता है वो फायर का एरिया होता है, वहां पर अगर आपने टॉयलेट वगैरह बना दिया तो वहां वाटर एलिमेंट कर दिया, यानी कि अग्नि जलने से पहले उसको बुझा दिया आपने, तो आप में सफलता मिल ही नहीं सकती। इसके अलावा जो अगर इस नजरिए से देखते हैं, मुकाबले जिनके यहाँ पे टॉयलेट है और जिनके यहाँ नहीं है, वो संपन्न है। जो लोग पहले बाहर वगैरह में अपना शौच के लिए जाया करते थे, तब उनकी क्या परिस्थिति थी, और आज उनके घर में हो चुका है तब क्या परिस्थिति है। इसमें बहुत बड़ा रोल टॉयलेट का है। अब टॉयलेट क्या है, टॉयलेट है राहु, राहु ग्रह, ओके। और कलयुग का ओके। राजा है राहु, कलयुग जी का सर। राजा है राहु। एक भगवान है जो राहु को कंसीडर करते हैं, कौन? आज के दौर में वो सबसे पावरफुल देवता माने जाते हैं, खाटू श्याम। सिर्फ यही है, राहु का भी यही हम्म, था। अच्छा। तो राहु
राजा है। मैंने ज्योतिष ज्यादा मतलब बहुत पढ़ता हूँ, समझता हूँ, जो समझ कर आया है। मैं दुनिया से अलग बता रहा हूँ। सारे पंडित जी बोलते हैं कि भाई ये सब चीज बैड एलिमेंट है, बाहर रहना चाहिए, लेकिन मैं जो सच्चाई देखा हूँ वो आपके सामने रखा हूँ। आप लोग तोड़ के बता दिए मेरी बात गलत हो तो मैं जो पढ़ाने में क्या लेता हूं कि जो रियलिटी है, जिससे रिजल्ट मिलता है, वो रखता हूं। सामने वाला किताब में क्या लिखा है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि जब किताब की ज्ञान और जब सामने जाते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। हम ज्योतिषाचार्य वगैरह के पास जाएंगे, वो बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, इतना पूजा कर लो, हाँ पंडित जी के वो पूजा कर लो, इतने कर लो। हम एक उधर देख रहे हैं और एक देख रहे हैं कि जो इस तरीके से मोदी जी ने जबरदस्ती करवा दिया था, उसके बाद से क्या परिस्थिति हो गई, और पहले इतना पूजा पाठ करते थे तब क्या परिस्थिति थी। अरे भाई कोई गांव के लोग हो तो बताइए, और जिन्होंने 2014 में जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलवाया, उसके बाद लोगों ने अपने घर के अंदर में ये चीजें की हैं, तो अगर कोई है तो पूछ के बताइए उनके लाइफ में क्या चेंजिंग आया है, सिर्फ टॉयलेट घर में आ जाने की वजह से। चलिए ये सर मैं टॉपिक कुछ से इसके अलग है। बारे में बात बात करता हूँ। जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते। बोलिए। कौन थे? कहाँ चले गए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम था आपका? नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा है। ओके। चिंतामणि भावे सर हाँ मुंबई। चिंता भाई, बोलिए बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? सॉरी सर मेरा जी वाइफ बोलिए। ये मूड था। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे घर में पहले टॉयलेट बाहर था हम्म। 2019 के पहले। जी। और बाद में सर हमने अंदर करवा लिया था जी। कि हमारा थोड़ा रिनोवेशन हुआ घर का, तो नया बनवा ओके। लिया था, तो चेंजेस आ रहे हैं। हाँ मतलब देख लिया था उसमें, तो उसमें फर्क आया है, मतलब वो बोलना चाहता हूँ। जी सर, मैं तो खाली आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामने प्रूफ रखा हूं। मैंने बोला कि हाँ रियलिटी जो है, रियलिटी है बोली जाती जी। है, दुनिया से आप पूछिए, सब बोलेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी है, ये जहां रहेगा खराब होगा। जी और रिजल्ट देखिए, पूरी दुनिया में हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तो जो भी मतलब जिनके पास भी देखिए घर पैसा है, तो उनके घर में दो दो तीन तीन लैट्रिन है। ठीक है। तो जिस जी मतलब आपका मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है वगैरह है, तो उसमें तो घर में ही सब कुछ है। तो जिनके पास टॉयलेट है पहले से, उनको, और जिनके पास नहीं है, उन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं, तो हमें जो दिखाई देता है, वो दुनिया क्या बोल रही है, बोल रही है कि ये गलत चीज है। और हम जब रिसर्च करके देख रहे हैं, ये सबूत, क्या कानून क्या बोल रहा है कि सबूत दिखाओ, तो सबूत जी ये बता रहा है कि भाई इसमें रियलिटी है, मतलब इसमें मिल रहा है। जी तो सर ये मैंने क्यों हमारा हुआ? एग्जांपल बताया। हाँ जी। जी। सिर्फ आप ही नहीं सर, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आ जाए, सबको ये मिलेगा। ओके। तो इसके पीछे का लॉजिक ढूंढा, तो लॉजिक ढूंढ के यही मिला कि भैया ये कलयुग है, और कलयुग का राजा जो है वो राव महाराज है। वो है, तो वो जी उनकी सर। पूजा हो जाती है, एक तरीके से आप कह लो आप। अच्छा, तो सर इसके टॉपिक के रिलेटेड एक सवाल था जी। कि बहुत बहुत सारे होते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है हम्म। वो गलत होने की वजह से भी दिक्कत होती है बहुत सारे यस, होता है। फैमिली में। जी जी जी। तो सही डायरेक्शन सर क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं? वेस्ट का डायरेक्शन ज्यादा अच्छा इसके लिए रहता है। अच्छा, वेस्ट में रखना है इसको। हम्म। ओके ओके, ठीक ठीक है सर जी। वो तो देखिए, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दिया कि मैं जो बात करता हूँ रियलिटी सामने रखकर, और दुनिया से अलग। दुनिया कह रही है कि भाई इधर आप जो है ना पूरब की तरफ, दक्षिण दक्षिण मत जाओ, और मैं बोलता हूँ कि दक्षिण से बेहतर जगह नहीं कोई। आप जितने भी ओके साउथ का एरिया देख लीजिए, वो डेवलप मिलेंगे, चाहे साउथ मुंबई हो, साउथ दिल्ली हो, साउथ कलकत्ता हो, कहीं भी आप देख लीजिए, साउथ का जो एरिया रहेगा वो डेवलप रहेगा। जी और जबकि आपकी जो दान पढ़ाई वगैरह में जो लोग दूसरे लोग बोलते हैं कि साउथ का दिशा गलत होता है, उधर नहीं जाना चाहिए।
हाँ जी। तो मैं अपनी जो पढ़ाई में आप लोगों को जो सिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया कि मेरा पढ़ाना किस तरह से होता है, रियलिटी को सामने रखकर, नॉट ओनली कॉपी जी पेस्ट। सर। खुद पहले रिसर्च करना और उसके बाद लाके प्रस्तुत करना। तो जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, वो ऐसी नॉलेज उन्हें मिली है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको एक्यूप्रेशर दिल से सीखना है, तो चाहे कई जगह सीख लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरा कोर्स करे। कॉन्फिडेंस नहीं आया तो पैसा रिटर्न मांग लो। तो सर ये ऑफलाइन है आपका कि ऑनलाइन रहेगा? ये ऑनलाइन रहेगा सर। एग्जाम अच्छा। भी होगा? है, एग्जाम भी होता है? एग्जाम भी होता है, हाँ एग्जाम होता है। अच्छा, आप हम्म। लोगों को अब एक काम करूंगा, आप लोग ग्रुप में है कि नहीं, पहले सभी लोग बताइए। हाँ ये सर एक तो ग्रुप में मैं वीडियो डाल रखा हूँ, देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। मेरे पिछले जो 2 सेमिनार हुए थे उसमें मैंने बहुत सारे आप लोगों को ना इसमें वो दिखाया था, टेस्टिमोनी दिया था। जो पिछले हमारे स्टूडेंट रहे उन्होंने क्या बताया हुआ है, जो लिंक गई है आप लोगों के पास, उसमें भी वीडियो की लिंक है। जो क्लास कर लेने के बाद वो लोग फीडबैक दे रहे हैं, सुनिए किस तरह का फीडबैक है। वो लोग कुछ नहीं जानते थे, किसी ने उनको बोला कि आप एक कोर्स कर लीजिए। तो महिला कह रही है कि मुझे तो कुछ भी नहीं है, हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि करके देख लीजिए कैसा रहता है, फिर बताइएगा। तो उन्होंने उनके कहने पे किया, और वो बहुत हैप्पी हैं कि सर ने सब सीख लिया, और एक डॉक्टर की फीलिंग आ रही है, लोगों को सर ट्रीटमेंट एक करके। क्वेश्चन है। जी सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। किडनी प्रॉब्लम के लिए कलर थेरेपी कौन सा देना होगा और कहाँ देना होगा? नो नो नो, किडनी प्रॉब्लम पहले क्या प्रॉब्लम है ये तो पता चले। डायलिसिस चालू है। डायलिसिस चालू है। हाँ। देखिए, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है पहले से, अगर वो सही चीज पकड़ लिया होता तो कर लिया होता। हमारे पास अगर आप आएंगे तो पहले हम डायग्नोस करते हैं, यानी कि पेशेंट की बॉडी से पूछते हैं क्या ट्रीटमेंट होना हम्म। चाहिए बेसिकली। चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ। हम्म। पहले रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि डायग्नोस नहीं हो रहा है, बिना डायग्नोस के बता रहा हूँ। तो रिजल्ट कुछ आ भी हाँ। सकता है, नहीं भी आ सकता है। यह एक लाइन खींच लीजिएगा, ब्लैक कलर कीजिएगा, ब्लैक कलर। कंप्लीट सेंटर फिंगर। कॉर्नर है, सेंटर फिंगर, मिडिल फिंगर के कॉर्नर में। हाँ। ये ओके। कॉर्नर है ना जहाँ मिडिल, ये आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, कलर लेके ऐसे खींच दिए, दोनों में लग जाएगा, ओके। हाँ हाँ हाँ। दोनों किनारों पे लग जाएगा बस, ऐसा ओके। ब्लैक कलर से और करके देखिए क्या रहता ब्लैक है। कलर पे। यस, ओके ठीक है। स्केच पेन वन का वीक ब्लैक कलर होना चाहिए, स्केच पेन का होना चाहिए, मतलब जिसका वाटर वाटर प्रूफ वाटर में। कंटेंट होना चाहिए बस। ओके। ओके ठीक है सर। थैंक यू सर। अच्छा, कोई क्लास के लिए क्लास कोई करना चाहेंगे? सर मेरे तरफ से 1 कैंडिडेट रहेगा, और शायद मैं देखता हूँ कि मैं भी खुद ट्राई करता हूँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज है। 3 तारीख से क्लास हमारी स्टार्ट होगी, उसके पहले इनरोल कर सकते हैं। अभी जो है 3 जुलाई से ये ना? देखा है कि 14 के जी। आसपास लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और मेरी बैच में तो लगभग 50 लोग हुआ करते थे। इस बार पता नहीं क्यों हुआ कि नहीं हुए, शायद ऐड भी ढंग से नहीं हो पाया है। इसी के लिए उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम दो, हम 1-2 बार और ऐड चला देंगे तो कुछ लोग जुड़ जाएंगे। तो आप सभी लोगों से बोलूंगा कि पहले एक बार हमारे वीडियो देख लीजिएगा। आज मैंने प्रचार वाले वीडियो कुछ दिखाए नहीं आप लोगों को, जो आप लोग खोल के उसको देख लीजिएगा, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आदि चीजें। तो 2 या 3 वेबिनार के वीडियो हम नंबर 1, 2, 3 करके डाल देंगे, उनको देख लीजिएगा समय निकाल कर। फीडबैक्स आपको बताएंगे क्या इस तरह से पढ़ाया गया है, कैसे रिजल्ट लोगों के रहे हैं, जिसने कहीं सर भी नहीं 3 सीखा हो। कोर्स कितना कोर्स रहेगा? क्या कोर्स रहेगा मतलब? 3 महीने का खाली कोर्स है कि और आगे रहेगा? नहीं, 3 महीने का तो पढ़ाया जाएगा। ये 25 तरह की थेरेपी है इसमें, कुल 25 अच्छा। तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ।
ठीक है, सप्ताह में 4 क्लासेस होंगी। हाँ। तो इस तरीके से चलेगा। लगभग अच्छा 30 से टोटल। लेके 40 सीजन हो सकते हैं, 30 से 40 सीजन। और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ना वो देख लीजिए, सबसे अच्छा सीख जाएंगे आप। मतलब टोटल 3 महीने का है, हाँ, 3 महीने का। उसके और बाद आगे नहीं है? आगे जो बाद में है सपोर्ट रहेगा ना वीडियो मैडम? रहेंगे, वीडियो रहेंगे। आप वीडियो 3 साल तक आप देखते रहिए। अच्छा। वीडियो आपके पास 3 साल तक पड़े रहेंगे, आप उसको बार बार देखिए। हम्म। लेकिन करने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं माइंड में डालता हूँ। मैं पढ़ाता इस तरीके से हूं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही घुस जाएगा चीजें। अच्छा। प्रोटोकॉल आप खुद से बना पाएंगे, किसी भी बीमारी का प्रोटोकॉल आप खुद से बनाएंगे। अभी जैसे कि अभी किसी का मैंने बताया था डायग्नोज करना, जब वो हमारे सामने नहीं है तो मैंने क्या उनसे पूछ लिया कि आप खाली हम्म। डेट ऑफ बर्थ बता दो अपना। डेट ऑफ हम्म। बर्थ से ही मैंने कैसे उनको प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ से कि उन्हें क्या बीमारी हो सकती है। तो जो मैंने जैसे बताया डे- बोल रही है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता सकते हैं कि काम बिजनेस कैसे चलेगा? वो भी हो सकता किसी है, को। वो अलग न्यूमरोलॉजी वगैरह के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ अच्छा। पर मैंने ये जो विषय है एक्यूप्रेशर का, कि जब हाँ हाँ। केस समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि खाली डेट ऑफ बर्थ से भी पूछ लेते हैं, तो उसकी जो जन्मजात बीमारी है वो भी पता लग हम्म। जाता है। हम्म। जन्मजात बीमारी डेट ऑफ बर्थ से। हम्म। जब यहाँ पर उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि डायबिटीज के लिए शायद पूछा था, कुछ ऐसा पूछा था, हाँ, खून की कमी की बात उन्होंने कही थी। तो भाई किस कारण से आदि चीजें तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैंने उनसे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि पेशेंट को उसकी हाथ को पकड़ता हूँ और डायग्नोस करता हूँ, कि उसकी बॉडी से पूछता हूँ कि भाई आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जो मैं हम्म। पढ़ाता हूँ लोगों को, फाइनल जो क्लास होती है उसमें हम्म। सिखा देता हूँ कि जो डॉक्टर है, आप पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट कुछ ना बोले, पेशेंट हम्म। कुछ ना बोले, खाली आप डायग्नोस करके उसे बताओगे कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, इस लेवल पर। तो हम आप जी पूछ सर। लेते हैं उसकी बॉडी से और उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है। वो तक पता चल जाता है कि कई टेस्ट करवा लिया आपने और पता नहीं चल रहा है। मान लो देखा कैसा ऐसा भी केस होता है कि लोग हम्म। कई टेस्ट कराते रहते हैं और आ हम्म। रहा है कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है मुझे प्रॉब्लम है। हम्म। तो अभी बहुत सी चीजें हैं जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस उस तरह के टेस्ट किट नहीं बना पाया है। हमें हम्म। यहाँ पता चल जाता है इसमें कि उसे क्या हाँ। प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक हो जाता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च है, तो स्टोमक का हो गया। स्टमक का हो गया। हाँ। हम्म। क्या हो गया स्टमक का? डेट मीठा ऑफ खाने बर्थ, की इच्छा करती है। बर्थ टाइम भी चाहिए होता है। मान लो हाँ। एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाँ। एक्सीडेंट हो गया, हम्म। या किसी को डायबिटीज हुई थी इतने तारीख को, मतलब इतने साल पहले इतना डायग्नोस हुआ था, ऐसे करके हम्म। बीमारी आई थी। तो इन सब चीजों का भी हम लोग उसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो सॉरी एस्ट्रोलॉजी एक्यूप्रेशर के माध्यम से वहां उसका करते हम्म। हैं। हम्म। कितने साल पहले बीमारी डिटेक्ट हुई, कब हुई, हम्म। इस टाइम एक्सीडेंट हुआ, इन सब चीजों का भी वो उसमें निकलता है। चलिए, सॉरी, किसी को एक सवाल तो नहीं है? अब की क्लास को समाप्त करते हैं अब। सर एक बात करनी थी, बोलिए। ये जो टॉपिक कुछ लोगों ने बोला था जो आंखों के बारे में, तो जैसा आपने बताया था कि आंखों का करस्पॉन्डेंस पॉइंट लेके आप कर दो इलाज के ना। हाँ, आंखों का ना। हाँ आंखों का। तो जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट तो आपने बता दिए थे उनको कि ये कर दो, हाँ ठीक है। जी। तो मैं कहना चाहता था कि मतलब हमारे पास एक ऐसा ये सप्लीमेंट है हाँ हाँ। कि, और ड्रॉप, वही ड्रॉप्स भी, ईयर ये आई ड्रॉप जो है अच्छा, वो भी काम करते, तो साइड बाय साइड वो दे सकते हैं उनको। अगर किसी को चाहिए तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बोल रहा था मैं। तो ठीक है भाई, तो कौन पूछ रहे थे? हाँ।
आप अपना नंबर बता दीजिए यहाँ पे, अपना जो वीडियो देख के वो देख ले लेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ये 2-3 लोगों ने पूछा था आंखों के बारे में, तो इनके लिए ये था, और नहीं। मतलब साथ साथ ये भी करे, एक्यूप्रेशर भी करे। हाँ, तो आप अपना ये नंबर था बता सर। दीजिए, मैं और लोगों को बोल दूंगा। जी सर, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ सर। अच्छा, जैसे आपको बोला था, दुबई आया हूँ सर मैं। और ठीक, एक्यूप्रेशर सीखा हूँ, एक्यूपंक्चर भी सीखा हूँ। ओके। जी। तो वहाँ पे क्या करते हैं दुबई में? हाँ सर, ये अभी आया था 2-3 दिन पहले। ये अच्छा, ऐसा थेरेपी घूमने गए? रिलेटेड काम के लिए आया था। हाँ जी सर, नहीं घूमने और थोड़ा थेरेपी। थेरेपी देने? थेरेपी देने के लिए, देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ सर, हाँ सर। बाद में बात करूंगा आपसे कल, मुलाकात। जरूर, ओके। जैसे। ठीक। अच्छा, क्लास कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा। और तो आपके 25 टॉपिक्स कोई सिखाता नहीं सर, बहुत सा अच्छे हैं आपके। अलग अलग आप टॉपिक कवर करें, 25 टाइप्स के। नॉट वो ओनली आज तक मैंने कहीं देखा नहीं है। जी, क्लियर करके बताना कि तो देखो इसलिए डाला है मैंने, लिया है कि जी। भटकना ना पड़े। खाली जी एक दो सर। चीजों से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, रिजल्ट के लिए कई चीज मल्टी टास्किंग आनी हाँ चाहिए। जी। जी जी सर, सही है। मैंने इन चीजों को लिया है, कुछ इसमें से नहीं तो मिलेगा। ऑनलाइन है तो अच्छा है सर। हाँ जी। सब ऑनलाइन ही सिखाएंगे। और अपने पास जो जी। है ये वाला टीवी वाला होने की वजह से बहुत कुछ सिखा पाना आसान हो जाता है। जी सर। पे हम वीडियो चला के और भी चीजें करके ना काफी अच्छा एनाटॉमी वगैरह को काफी अच्छे हाँ से जी। प्रेजेंट करके सिखाते हैं। काफी अच्छा रहता है, ओके वीडियो ओके। में देख लीजिएगा। जो हाँ भी जी। एनाटॉमी को खोल के और एक एक इस पॉइंट्स को, एक एक ऑर्गन को हम लोग वहां पे देख पाते हैं। तो बहुत सी प्रैक्टिकल जी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन संभव नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से वो पॉसिबल हो जाती है। जी। तो हमने सिखा रखा है, दैट्स इट। तो सर बात, बारिश है वहाँ पे, कैसा है अभी? किससे रिलेटेड? जी सर क्लाइमेट कैसा है, बारिश है बहुत वहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है। अभी थोड़ा सा दिल्ली में हूँ मैं। यहाँ मतलब गर्मी अच्छा। तो बहुत पड़ती है इस समय, लेकिन थोड़ा सा मौसम हम्म। ठीक हो गया है इस समय। अच्छा, यहाँ पे ऑल सर ओवर बहुत इंडिया में यही गर्मी है। कहानी है, ऑल ओवर इंडिया में ही मतलब जो है बारिश अच्छा होने लग गया है। जी जी। यहाँ पे सर पसीने निकल रहे हैं अभी। पसीने, हाँ तो दूर है ना। हाँ जी, वो तो दूर है, यही सही सही। धीरे धीरे वहां तो शायद मैं सोचता हूँ कि अगस्त तक जाके पानी और आएगी। बढ़ेगा सर, गर्मी सर और बढ़ेगी यहाँ पे। अगस्त तक जाएगी। ठीक है। ठीक है साहब, आपसे तो आज की कल बात क्लास कर ले आप आराम लोगों से। से विदा हाँ जी। लेता हूँ। आपको क्लास कैसा लगा ग्रुप में जाके शेयर कर सकते हैं। थैंक थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू। लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड थैंक नाइट यू सर। सर। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।